मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। मैंने आप फेसबुक पे आज पोस्ट किया था कि आज शाम को 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगा आप सबके बीच, और मैंने कहा था कि आज मैं उजागर करूंगा सीपी सैनी की सच्चाई। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं आदरणीय साथियों, मैं आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं आपको बात करूं 25 फरवरी 2022 से पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप जरा सुने इस चीज को कि आप और हम सबको कौन जानता था, आप और हम सबको कितने लोग जानते थे। जो आप आज लोग फेसबुक पे इतने जुड़ते हैं, इतना बड़ा अच्छा प्यार मिलता है एक दूसरे भाई को, जहां भी मिलते हो आप लोग उन सबको इतने अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो। आप मुझे इतना बता दो कि 25 फरवरी से पहले, 25 फरवरी 2022 से पहले आप एक दूसरे को कितना जानते थे। आप इस बात को समझिए कि 25 फरवरी 2022 को जब विधानसभा घेराव हुआ था, उस विधानसभा घेराव से पहले हम में से कौन आंदोलन करना जानता था। हमारे एक दूसरे जो साथी हैं, चाहे वो राजस्थान से किसी भी जगह से हों, चाहे अलग अलग राज्यों से क्यों ना हो, वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी में इतने थे ही नहीं। लेकिन जब से आदरणीय मुरारी लाल जी ने 2 बार आरक्षण आंदोलन किया, आदरणीय सीपी साहब ने 25 फरवरी को लाखों की संख्या में आह्वान किया समाज को, और समाज के लाखों की संख्या में लोग 25 फरवरी विधानसभा घेराव को पहुंचे थे। आप सभी भाई उसके चश्मदीन गवाह हो, जिसमें आप सभी लोग पहुंचे थे। एक बात मुझे बताएं, 25 फरवरी 2022 से पहले मैं और आप और हम सब साथीगण एक दूसरे को कितना जानते थे। शायद आपका जवाब होगा कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी में इतने थे ही नहीं। लेकिन आज उन 2 आरक्षण आंदोलनों ने, आदरणीय सीपी साहब के 25 फरवरी 2022 के विधानसभा घेराव ने वो काम करके दिखा दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सुमन और जितने भी नामों से मेरी समाज जानी जाती है, हम वो हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, आदरणीय जननायक परम श्रद्धेय अशोक गहलोत जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। वो हमारी माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य आदि समाजों से ही आते हैं वो। अब मैं आपसे इतनी सी बात कर रहा हूं, 2022 से पहले आप कितने साहब से मिलने गए थे, आपने कितना साहब का जिक्र किया। शायद नहीं किया हम लोगों ने इतना जिक्र, शायद हम लोग इतने अवेयर थे ही नहीं। लेकिन इन आरक्षण आंदोलन और 25 फरवरी 2022 के विधानसभा घेराव ने हमें एकजुटता के सूत्र में ला दिया है। अरे हम कितने पहले सीपी साहब को जानते थे, मुरारी लाल जी को कब से जानते थे, यह शायद आपके पास जवाब है कि हम पहले से नहीं जानते थे। लेकिन आज बदौलत है इस समाज को जागृत करने की, एकजुटता में लाने की, तो आदरणीय परम श्रद्धेय सीपी साहब की है, परम आदरणीय मुरारी लाल जी की है। लेकिन बात यह आ रही है कि कुछ हमारे युवा साथी जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, मैं उनसे निवेदन यह कर रहा हूं कि आप रास्ते से क्यों भटक रहे हो, आप क्यों एकजुटता में नहीं रह रहे हो। मैंने आपको लाइव में आज आपको बताया था कि आज मैं परम आदरणीय सीपी साहब की सच्चाई उजागर करूंगा। 2022 25 फरवरी से पहले आप क्या मुकदमा खाना जानते थे, आप क्या किसी विधानसभा का घेराव करना जानते थे, आप क्या आंदोलन करना जानते थे, आप क्या हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते थे। आप लोग क्या आपने कभी एनएच, हाईवे या फिर नॉर्मल रास्ता भी कभी रोका था आप लोगों ने। क्या आपने किसी अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के अपनी बात मनवाने की कोशिश करी थी। क्या आपने किसी थाने में जाकर अपनी जो अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी। इसका जवाब यही होगा आदरणीय साथियों कि हमने नहीं की थी। 25 फरवरी 2022 से पहले ऐसी कोई बात करते ही नहीं थे हम लोग। लेकिन 25 फरवरी 2022 के बाद आज आप और हम सब लोग कितने अवेयर हो गए हैं कि आज हम अधिकारी से आंखों में आंखें डाल करके बात करना सीख गए, हम आंदोलन करना सीख गए, हम विधानसभा घेराव करना सीख गए, हम थाने का घेराव करना सीख गए, एक दूसरे को एकजुट में लाने की बात करना सीख गए थे।
अरे आप यूपी एमपी जहां भी मेरी समाज जिन नामों से जानी जाती है वहां के लोग आप कितने अवेयर हो गए, आप सोचिए तो सही। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ समाज बंधु, कुछ हमारे युवा साथी ये कह रहे हैं कि आंदोलन करने से होता क्या है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं इस चीज को कि आंदोलन करने से समाज में एकता आई है, एकजुटता आई है। आज से 5 साल पहले हम कुछ नहीं जानते थे, हमें पता भी नहीं था कि थाने का घेराव किस प्रकार से करना है, अन्याय के खिलाफ हमें कैसे लड़ना है, रोडों पर कैसे उतरना है, लाठियां डंडे खाकर मुकदमा खाकर भी हमें हमारी बातों को किस तरीके से रखना है नहीं जानते थे। लेकिन अब हम सीख तो गए हैं और वही काम आदरणीय सीपी साहब ने किया है। मैं आपको इतना बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुरारी बाबा और सीपी साहब ने हमारे लिए क्या क्या है। मैं आपको आज सीपी साहब की, उस सीपी की सच्चाई उजागर करना चाह रहा हूं कि सीपी आखिर है कौन, सीपी साहब आखिर है कौन। मैं आपको बता दूं, सवाल है मेरे पास, कुछ लोगों के फॉर्म्स भी आते हैं, कुछ लोग बोलते भी हैं कि सीपी साहब ने किया क्या है। तो मैं आपसे इतना बता दूं, छोटी सी बात ही करना चाह रहा हूं। अरे सीपी साहब की उम्र आज 35-40 साल है, लेकिन उम्र से ज्यादा उन पर मुकदमे हैं। आज पर्सनल उनकी लड़ाई लड़ने के मुकदमे नहीं है, समाज के लिए वो लड़े हैं। इतने सारे 40-45 तो उन पे मुकदमे हैं, वो पर्सनल नहीं है, समाज की खातिर है। और मैं आपको यदि उनके योगदानों की गिनती करवाऊं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, समाज की बेटियों के लिए क्या किया है, समाज के युवाओं के लिए क्या किया है, तो मैं आपको बता दूं। पहले तो 25 फरवरी विधानसभा घेराव में 11 सूत्री मांगों को लेकर सीपी साहब ने विधानसभा घेराव किया था। जिन 11 सूत्री मांगों में से 2-4 मांग तो ऐसी हैं जिनको हमने और आप सबने मिलकर मनवा भी लिया था। कुछ मांगे बची हुई हैं जो सामने आ जाएंगी और सरकार को हम इतना कर देंगे, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे कि आप हमारी बातों को मानो। मैं आपको बता दूं सीपी साहब की सच्चाई क्या है। मेरी करौली में जब हम दूसरा आरक्षण का आंदोलन रोड पर बैठे थे हम लोग, उसी समय मेरी और आप सबकी बहन जो करौली के मंडराइल विधानसभा में, मंडराइल तहसील में है, करौली में पड़ती है, जिसका नाम मोना बेटी था, उस बेटी को कुछ दरिंदों ने अगवा किया, बलात्कार किया और उसको एक पहाड़ी से फेंक कर नीचे मार दिया गया। किसने आवाज उठाई, क्या आपको पता है? आप मुझे बताएं एक बार, किसने आवाज उठाई? उसकी आवाज उठाने वाला एकमात्र वही सीपी सैनी था जिसने वहां आकर आवाज उठाई। वहां थाने में उनको, हमारी करौली पुलिस ने उनको नजरबंद किया था, इधर उधर उनको ले गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। यह है सीपी सैनी, यह है उसकी सच्चाई। टोड़ा भीम में हमारा भाई था शिव सिंह सैनी, जिसकी किसी अदर समाज के एक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उस टोड़ा भीम के चौराहे पर उसको न्याय दिलाने के लिए कौन आया? वही सीपी सैनी आया था। मैं बता दूं उनकी औकात क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, उनकी उजागर मैं आपको बता दूं। अरे कितनी मैं सच्चाई आप लोगों को गिनाऊं। अरे अभी थोड़े दिन पहले भरतपुर से हमारा एक, किसी गांव से हमारा एक एसआई जिसका नाम राजेंद्र सैनी था, उस राजेंद्र सैनी को मजबूरन आत्महत्या करने का उकसाया गया और उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। उस भाई को वहां पे न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले मुझे, मेरे साथियों को वहां सीपी सैनी मिला। क्या यह है सीपी सैनी की बुराई? क्या यह करता है सीपी सैनी? ये उसकी, मैं आज बता रहा हूं, उसकी सच्चाई उजागर कर रहा हूं। ये वो सीपी सैनी है जो हर जगह जाता है। कितनी बातें बताऊं। अरे सिरोही में एक बहन को, हमारी सिरोही की बात बता रहा हूं मैं, सिरोही में हमारी एक बहन थी, उसको किडनैप किया गया।
उसको मार दिया गया। वहां भी आदरणीय सीपी साहब पहुंचे और 6 घंटे में उस बहन को वहां पर न्याय दिलाया। यह सच्चाई है सीपी सैनी की। उदयपुर वाटी झुंझुनू में वहां पर उन्होंने आंदोलन किया, वहां पर वो बैठे, वहां पर मुकदमा खाए, वहां पर भी वो न्याय दिला के आए। ये है सीपी सैनी। टोंक में भी मैं आपको बता रहा हूं, आप गिनते जाइए, जितनी उम्र की उनकी उम्र नहीं है उससे 2 गुने 3 गुने तो समाज के लिए काम कर चुका है। कहां तक हम लोग सीपी सैनी को दबाएं, कहां तक किस चीज को दबाएं। टोंक में भाई को मारपीट की, वहां सीपी सैनी गया। और हम आप लोग जब घरों से नहीं निकलते हैं, वो रात भर गाड़ी में चल के अदर हमारे जो जिले हैं उनमें जाकर लड़ाई लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? हमारे लिए लड़ते हैं। यह है सीपी सैनी की सच्चाई। चाकसू में बहन के साथ रेप हुआ, जयपुर के पास चाकसू में, वहां सीपी सैनी गया। हम और आप में से कितने गए थे यह बता दें आप लोग। मतलब आप उनके त्याग और बलिदान को देख नहीं पा रहे हो। यह सीपी सैनी है। सीकर जो है, वहां बाबूलाल जो भाई था उसके साथ अन्याय हुआ, पुलिस वालों ने उसको बेरहमी से मारा। वहां पर न्याय दिलाने, उस भाई को न्याय दिलाने के लिए कौन पहुंचा? वो ही सीपी सैनी था। आपके होश उड़ जाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। यह सीपी सैनी की लड़ाई नहीं है, यह मेरी और आप सबकी, पूरे समाज की लड़ाई है। लेकिन यह सीपी सैनी की सच्चाई है। कितनी आपको सीपी सैनी की सच्चाई गिनाऊं, कहां तक झूठा है सीपी सैनी। अरे नागौर में हमारे नारायण भाई के साथ अन्याय हुआ, उस भाई को न्याय दिलाने हम नहीं पहुंचे, आदरणीय सीपी साहब पहुंचे थे। कितनी बताऊं आप लोगों को मैं। अरे नागौर में, रियाबाड़ी में 10 दिन लोग, मेरी समाज के लोग रोड पर बैठे रहे, उनको न्याय नहीं मिला। वहां सीपी सैनी पहुंचा और न्याय दिलवा के आया। यह है सीपी सैनी की सच्चाई। आप बताएं, आप बात कर रहे हैं, आप फालतू की कमेंट पास कर रहे हो, आप फालतू की पोस्टें करते हो। यार क्यों आप लोग फालतू को झमेले में पड़ रहे हो? और बताऊं आपको सीपी सैनी की सच्चाई। अलवर के रामगढ़ में हमारे भाई की हत्या कर दी गई। अलवर में एक जगह है रामगढ़, वहां पर हमारे भाई की हत्या कर दी गई। वहां कौन पहुंचा? आप पहुंचे, मैं पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचा वही सीपी सैनी पहुंचा। आप बताएं। भाई लिख रहा है अंतिम सांस तक चंद्रप्रकाश सैनी के साथ। भाई साथ हैं, सीपी सैनी के साथ क्यों नहीं है हम लोग? और क्यों सीपी सैनी के साथ हो? क्योंकि मैं आपको जो आज चीज गिना रहा हूं, इसके लिए हम सीपी साहब के साथ हैं, अन्यथा हम सीपी साहब के साथ नहीं थे, ना ही हमें। लेकिन जो सीपी साहब ने किया वो काबिले तारीफ है। वो हमारे और आपके लिए किया, समाज के लिए किया, इसलिए हम उनके साथ हैं। मुरारी बाबा ने 2 बार आंदोलन किया, हम उनके साथ हैं। अरे प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तो याद है आपको? वहां पर हमारी बहन थी गुड्डी माली, उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। आपको पता है यहां से प्रतापगढ़ कितनी दूर है? आप जहां से देख पा रहे हो, आप लगाओ अंदाजा प्रतापगढ़ कितनी दूर है। वहां तक क्या सीपी सैनी ने आपसे चंदा लिया? क्या सीपी सैनी ने आपसे कहा कि आप मुझे देके जाओ, तेल के पैसे देके जाओ, खाने के पैसे देके जाओ? लेकिन वहां भी सीपी सैनी पहुंचा और उस बहन को न्याय दिलाकर आया। यह है सीपी सैनी की सच्चाई। आप बैठे बैठे, रजाई में बैठे बैठे कहीं से भी पोस्ट कर देते हो सीपी के बारे में, मुरारी के बारे में, फलाने के बारे में। अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो, अपनी गिरेबाग में झांक तो लिया करो कि सीपी सैनी कौन है। समझिए आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा आपको। कपासन चित्तौड़गढ़ की बात बता रहा हूं मैं। हमारे एक भाई को मारा, याद है ना? अभी की घटना है। कपासन चित्तौड़गढ़ में हमारे एक भाई को मारा, उसकी हड्डियां इतनी तोड़ी, 28 जगह से उसके फ्रैक्चर है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन है उसके साथ खड़ा हुआ? उसके साथ खड़ा हुआ है
तो सीपी सैनी खड़ा हुआ है। कहां तक आप लोग करोगे सीपी सैनी की बुराई? कहां तक आप लोग लड़ते रहोगे सीपी सैनी के साथ? अरे हम लोग सीपी सैनी के साथ मरते दम तक लड़ते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, उनियारा टोंक में हमारे भाई को मारा, वहां भी सीपी सैनी पहुंचा। क्या आपको अब भी पता नहीं चला सीपी सैनी की सच्चाई क्या है? और बता दूं मैं आपको, अरे दौसा में हमारी मनीषा सैनी, जो मनीष सैनी दौसा का रहने वाला, जो राजस्थान हाई कोर्ट में जो 4th क्लास के पद पर था, उसको टॉर्चर किया गया और उसने वहां पर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। उसकी लड़ाई भी राजस्थान हाई कोर्ट पर वहां के हमारे समाज के कुछ वकील और हमारे दबंग लीडर आदरणीय सीपी सैनी ही वहां पर मौजूद थे। उन्होंने ही वहां पर लड़ाई लड़ी थी। हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ बाड़मेर में एक कर्मचारी था, बाड़मेर में, उनके साथ मारापीटी करी, वहां भी सीपी सैनी पहुंचा। और सीपी सैनी सभी कर्मचारियों के पास, सभी समाज बंधुओं के पास साथ, और हमारी बहन बेटियों के साथ जिनके साथ भी अत्याचार होगा, उन सब के नाम के सामने सीपी सैनी लिखा हुआ है। यह है सीपी सैनी की सच्चाई। बताइए आप लोग, कहां तक आप लोग बात करेंगे कि सीपी सैनी कौन है? यह है आज सीपी सैनी की सच्चाई। और मैं आपको बता दूं, अरे आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, हमारी बहन बांसको बस्सी की रहने वाली थी। आपको पता है, वो तो याद होगा आपको, जयपुर में बांसको बस्सी की रहने वाली थी। एक आदमी ने, जो मेरी समाज का भी नहीं था, उस आदमी ने उसको पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वो 8-10 दिन समाज से अपने इंसाफ की भीख मांगती रही और हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया, जल गई पूरी। तब कौन पहुंचा उसको न्याय दिलाने? बांसको बस्सी में। उसका तो मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी वहां गया था साहब के साथ। वहां भी सीपी सैनी पहुंचा था और वहां भी सीपी सैनी ने जाकर उस बेटी को, उस बहन को, उस समाज की बेटी को न्याय दिलाकर आए थे। कितनी बात बताऊं मैं आप लोगों को उनके बारे में, कितनी सच्चाई बात बताऊं मैं आपको उनके बारे में, कहां तक बताऊं? अरे ये तो बहुत कुछ छोटे से डाटा हैं, ये तो आप समझिए तुच्छ हैं। इससे भी बहुत और आंदोलन किए हैं और उन्होंने इस तरीके से धरने दिए हैं, सच्चाई के लिए लड़े हैं। आपको याद है 15 सितंबर के दिन जयपुर में कितना बड़ा रैली गई थी वहां पे। हम लोग भी उसके चश्मदीन गवाह हैं। वहां पर हमारे समाज के युवा साथियों ने मिलकर यह कहा कि सीपी साहब आप कुछ नहीं, हम तो आज रोड रोकेंगे। मेरे युवा साथी उस रोड पर पहुंचे और उस रोड पर जाकर उन युवाओं ने रोड जाम किया। और रोड जाम करने के बाद उसका मैटर क्या है, क्या हुआ मेरे भाइयों के साथ? हुआ यह था कि वहां की सरकार ने, उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके साथ बहुत बदसलूकी की, उनको मारा। लेकिन आंदोलन भाइयों ऐसे ही नहीं होते, उसमें लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, मुकदमा झेलने पड़ते हैं, तब जाकर ये आंदोलन होते हैं। और आज यदि मैं बात करूं आपसे, उस आंदोलन का नाम ही सीपी सैनी है, उस विधानसभा घेराव का नाम सीपी सैनी है। क्या बात करेंगे हम लोग, बैठे बैठे लगे रहते हो। ये नहीं है। 2 बार आप लोग जब रोड पे बैठे थे अरोदा आंदोलन में, NH-21 आप लोगों ने जाम किया था, उन 2 बार आंदोलनों में भी नामजद रिपोर्ट है। पहले आंदोलन में तो नामजद 18 मुकदमे लगे थे, उनमें सीपी साहब का नाम है, और दूसरे आंदोलन में 19 नामजद लोगों का नाम है, जिनमें सीपी सैनी का नाम है। कहां बात करोगे, किसकी बात करोगे आप लोग? क्या आपको पता है NH-8 मोहनपुरा पर उन्होंने जाम किया था? पता है क्या आपको? पता करो ना, आप जानो ना उनके बारे में, झांक कर देखो ना उनके बारे में।
अरे हमने और आपने, समाज के लोगों ने उनके साथ क्या नहीं किया बताएं मेरे को। मैं आपको एक बात बता दूं, नरेश मीणा जी क्या कर रहे हैं? वो लोग लड़ रहे हैं ना, उनकी समाज के युवा साथी उनके साथ हैं। अरे तुम और हम मर गए क्या? अरे मेरी समाज का नरेश मीणा जैसा, अरे सीपी सैनी बैठा है ना, अरे साथ दो ना उसका। कहां मर गए हो आप लोग? अरे वो विधानसभा घेराव कर रहा है, अब हमने उसको तोड़ने की कहां कोशिश नहीं की? आप बताएं एक बार मेरे को। अरे उसकी क्या गलती थी? कुछ लोग कहते हैं वो तो राजनीति के लिए लड़ रहा है। अरे मेरी बात सुनो, हमारे राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं। अरे उन पर और ही तो बैठे हैं। अरे मेरी समाज का एक व्यक्ति और बैठ जाए तो क्या होगा? जब वो एक विधायक नहीं है, किसी प्रकार का राजनीतिक पद उनके पास नहीं है, तब जाकर वो समाज के लिए इतना कुछ कर रहा है। तो यदि विधायक बन गया तो वो क्या करेगा हमारे लिए? वो कितना कुछ करेगा हमारे लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। क्या आप समझ पा रहे हो उस चीज को? समझो ना, अच्छे तरीके से समझो आप लोग। और बिल्कुल आपको समझना होगा इस चीज को कि आंदोलन का नाम सीपी सैनी है। जब विराटनगर से आदरणीय सीपी साहब ने चुनाव लड़ने की कोशिश करी, क्या किया समाज ने, आपने मिलकर? वहां पर 47-50 हजार वोट थे, आपने कितने सपोर्ट किया उसको? कितने वोट दिया आपने? 4000 वोट। क्या 4000 वोट के लायक है सीपी सैनी? यहां आपने तोड़ने की कोशिश नहीं की। अरे उसको तोड़ने के बाद आपको मिल क्या जाएगा, हमको मिल क्या जाएगा? तोड़ लो ना, एक और की मृत्यु कर दो, एक और को दबा दो आप लोग, एक सच्चाई को और दबा दो आप लोग। ये दवाई का काम तो, दबाने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। कितनी बात करें हम लोग, नहीं कर सकते। मैं आपको कितनी सारी चीजें बताऊं आप लोगों को। अरे वो तो एकदम टूट ही गए थे, लेकिन मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, 1-1.5 साल 2 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। तब हम पूरे राजस्थान से हम लोगों ने 10-15 हमारे युवा साथियों को बुलाया, जो अपना नाम प्रभुत्व में अपना प्रभुत्व जमाते हैं। वो सब लोग वहां गए थे, हम लोग उनसे मिले। वहां जाकर मैंने क्या देखा, जो मैं जिंदगी में इस चीज को कभी सहन नहीं कर सकता। मैंने वहां देखा कि हमको देखते ही वो भावुक उठे, और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो सच्चाई के उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे, उन युवाओं ने आंसू देखे। अरे उसको टूटा हुआ महसूस किया। क्या वो इसीलिए लड़ रहा है? अरे उसकी आंखों में जब हमने आंसू देखे तो हमने कहा, मैंने भाई साहब है क्या बात, हमें बताओ तो सही। हमें बता ही नहीं रहा है वो यार, क्यों नहीं बता रहा? जब हमने काफी देर तक बात की तो हमने कहा, मैंने कि सीपी साहब बात बताए ना एक बार आप लोग। तो उन्होंने कहा, भाई मैं करूं क्या? अरे मैंने मेरे लिए किया क्या है? सब आपके लिए, समाज के लिए ही तो कर रहा हूं मैं। मेरा तो केवल हल्का सा मैं ये है कि मुझे लोग जानने लगे हैं, लेकिन मैंने मेरे लिए किया क्या है? मैंने कहा भाई बता तो सही क्या बात है। वो रोता हुआ बोल रहा है, यार मुझे आप लोगों ने, समाज के लोगों ने कहां तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी मैं अब जीवित हूं। लेकिन अब मैं इतना टूट चुका हूं कि अब मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। फिर हमने मिलकर कहा था, भाई आप हिम्मत मत हारो, पूरा राजस्थान के युवा साथी और समाज आपके साथ में है, आपको हिम्मत हारनी नहीं है। आप आओ आगे, उठाओ बैट, खेलिए ना फ्रंट फुट पर, मारिए बाउंसर, साथ में आपके हम लोग। बहुत देर समझाने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि भाई करना क्या है। मैंने कहा आपके मन में, आपकी सोशल मीडिया टीम जो भी कर रही है, जो भी आपको सभी राजस्थान प्रदेशवासियों से मिलकर यह बात करनी चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने नागौर लक्ष्मीदास जी महाराज के वहां पे एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम में जाने के बाद वहां पे कहा था कि मैं अब यहां से एक घोषणा करूंगा। तब उन्होंने 25 फरवरी 2026 को विधानसभा घेराव की बात करी थी, घोषणा की थी। तब जाकर क्या हम लोग ऐसे आदमी को रोता हुआ देखना चाहते हैं? क्या हम लोग ऐसे आदमी को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हो?
क्या आप सभी और हम सब लोग ऐसे आदमी को मायूस होकर देखना चाहते हो? यदि देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अन्यथा अन्यथा बात तो कुछ अलग ही है। आपको उसके साथ पड़ेगा, आपको उसके साथ हमेशा होना पड़ेगा, तब जाकर सीपी सैनी जिंदा होगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, सीपी सैनी जीते जी समाज के लिए वो करके जाएगा जो आप और हम सब सोच नहीं सकते। अब साथ तो दो उनका। क्या आप ऐसे आदमी को रोता हुआ देखना चाह रहे हो ना? मैं आपको और बताऊं क्या, उन्होंने यही कहा था कि मैं अब टूट चुका हूं पूरी तरीके से भाई, अब मेरे अंदर हिम्मत ऐसी नहीं है। हमने सबने उनको समझाया, अच्छे तरीके से समझाया, सांत्वना दिलाई। क्या करूं, ये उनकी सच्चाई है। कितनी सच्चाई जानोगे उनके लिए आप लोग? मैं बार बार आपको शेर शायरियों के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। हमेशा बोलता हूं इस चीज को, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद चले आते हैं, वो खुद ब खुद चले आते हैं। क्या आ पा रही है भाई मेरी आवाज आपको? ये सीपी साहब की सच्चाई है। अब आप बताएं कहां तक कौन क्या करेगा इसमें? आदरणीय साथियों, जो भी बात मेरे भाई यहां पर रखना चाह रहे हैं, आप एक बार अपनी बात रख सकते हैं। कौन कौन भाई हैं जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, लाइव में जुड़ना चाह रहे हैं, आप रखें अपनी बातें, बोलें तो सही आप लोग। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक। हितेश भाई प्लीज एक बार मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? क्या आप मेरी, ब्रजमोहन जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ भाइयों, है ना? क्या मैंने गलत बोला है, क्या बोला है? मुझे जो लगा भाइयों मैंने तो बोला है वो, लेकिन मुझे जो बोलना था ये उनकी सच्चाई है। और बताएं आप सभी, कमेंट्स करके बताएं कि अपन करें क्या, क्या करना चाहिए ना हम लोगों को, किस तरीके से बात रखनी चाहिए ना हम लोगों को। हमें सबको एक साथ लेकर चलना है, सबको एकजुटता के, एकता के सूत्र में बांधना है, और हमें कतई ये चीज बर्दाश्त होगी ही नहीं। 25 फरवरी को विधानसभा घेराव है। भाई मुद्दा यह है, और सीधी सट बात यह है, समाज के युवा साथी सब एक जगह हैं। हमें एक साथ, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी है। आदरणीय सीपी सैनी ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव की घोषणा की है। वहां पर हम और आप सभी युवा साथियों को
पूरे जोर शोर के साथ आवाज उठानी है। आदरणीय मुरारी लाल जी संयोजक साहब, आप आए और 25 फरवरी को यदि कुछ नहीं होता है तो वहां से आप आंदोलन की घोषणा करिए। रोड रोको आंदोलन, चाहे रेल रोको आंदोलन की घोषणा करें, आप करिए ना वहां से। सभी युवा साथी, सभी समाज के बंधु आपके साथ हैं। आदरणीय श्याम जी, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन पता नहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं जुड़ पा रहे हो। मैं भी चाहता हूं आदरणीय श्याम जी, ऐड कर दिया है मैंने, लेकिन नहीं हो पा रहे ऐड। क्या पता मेरी इसमें कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल भाई, एकता के सूत्र में रहना पड़ेगा और आपको और हम सबको एक जगह आकर, एक पटल पर आकर। पवन भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है पवन भाई। चलिए, एक ही बात कहूंगा, एकजुट रहिए, एक साथ रहिए। 25 फरवरी विधानसभा घेराव में आप लोग पुरजोर तरीके से साथ रहिए और जयपुर में 25 फरवरी 2026 को आप और हम सब साथ में लड़ेंगे, सब एक साथ लड़ेंगे। ये लड़ाई सीपी सैनी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज के युवा साथियों की है। ये लड़ाई मेरे और आपके जैसे सभी युवाओं की है, सभी समाज की है। मेरी समाज जितने भी नामों से जानी जाती है, सैनी, माली, कुशवा, शाक्य, मौर्य समाज, उन सब की लड़ाई है। उन सब की लड़ाई को हमें एक साथ लड़ना है, पुरजोर तरीके से लड़ना है। और हां, ये अकेले सीपी सैनी की लड़ाई नहीं है, ये अकेले मुरारी लाल जी की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को हमको लड़ना है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ना है। आप देखें, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हम जीतेंगे। ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अब घबराते नहीं हैं, मेरे युवा साथी अब घबराने वाले नहीं हैं। आदरणीय साथियों, ये है आज की सीपी सैनी की सच्चाई। कहां तक आपको, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी लगेगी, लेकिन मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है तो उस चीज से पड़ता है कि मेरी समाज जब टूटती है, उस चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मेरी समाज के युवा साथी जब फालतू की कमेंट्सबाजी करते, फालतू के वर्ग लाते हैं, मुझे उनसे पता चलता है कि उनकी मानसिक सोच क्या है, ये लोग सोचते क्या है। अरे हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें एकजुटता में आना चाहिए। आप बताएं, अरे मैं फिर से आपको बात कहूंगा कि नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सुनना आप, नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे, और कश्ती बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और आप अपनी सोच को बदलो, आपके सितारे चमक जाएंगे। करिए ना आप लोग एक साथ। आपको एक साथ लेने के लिए कौन क्या नहीं कर सकता, समाज के लोग क्या नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ, मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है, आप सुनिएगा ना उनको। हवाओं को रुख मोड़ना है, आपको और हम सबको हवाओं का रुख मोड़ना है। जब अब आग सीने में जलानी है। ये जंग सिर्फ आरक्षण की नहीं है, ये सम्मान की कहानी है। जंजीरें तोड़नी होंगी, उठो, अब वक्त नहीं है रुकने का। मंजिल दूर नहीं, बस अब एक होकर है दिखाने का। धन्यवाद साथियों। याद रखो, अपने जहन में याद रखो, 25 फरवरी 2026 विधानसभा घेराव में और आप सभी और पूरे समाज के, पूरे राजस्थान के युवा साथी मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। याद रखो 25 फरवरी 2026। और मेरी इस वीडियो को हर युवा तक पहुंचा दो, हर समाज के व्यक्ति तक पहुंचा दो, हर लोगों तक पहुंचा दो। और उनको पता लगना चाहिए कि 25 फरवरी 2026 को हम सभी मिलकर विधानसभा घेराव कर रहे हैं। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं और लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कर दीजिए आप लोग इस काम को।
बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। जय फूले, जय माता सावित्रीबाई फूले, जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय ज्योति, जय क्रांति।